नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज हम लोग ये बात करेंगे कि नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैं विथ डेटा आप लोगों को बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि डमी मारूंगा या आपको समझ ही ना आए कि ये कहाँ से बोला जा रहा है, क्योंकि जो डेटा आउट होके आ रहा है कि लगभग 25 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, कोई बोल रहा है 23 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ये कोई ऑफिशियल डेटा अभी तक नहीं आया है, सब एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, न्यूज के बेसिस पे इसको बताया जा रहा है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेंड दिखा के चार सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की नीट 2025 की जो जर्नी है काउंसलिंग की, वो मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा और आज आपको एक क्लियर आइडिया दे दूंगा, क्लियर पिक्चर की लगभग क्या कट ऑफ रहने वाला है। देखो, डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। जब हम लोग 2021 की बात करते हैं तो 16,14,770 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। वहीं जब हम 2022 की बात करते हैं तो 18,72,343 बच्चे आ गए। 2023 में 20,87,462 आ गए। 2024 में 24,06,079 आ गए। तो अब आप लोग ये देखो कि कंटिन्यूअसली ट्रेंड देख रहे हो ना, आप लोग बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये हर एग्जाम में हो रहा है, सिर्फ एक नीट 2025 में ऐसा नहीं हो रहा है। आप जेई को ले लो या XYZ कोई भी एग्जाम ले लो, ओवर द ईयर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हो जा रहे हैं और मतलब जिनको रिपीटर आप बोल सकते हो, और कुछ नए ऐड हो जाते हैं बच्चे। अब देखो, बात करते हैं 2025 की। तो 2025 में 25 लाख प्लस क्यों बोला जा रहा है? एक तो ये बात हो रही है कि इस बार जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉर्म फिल करते टाइम कैटेगरी सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। नहीं तो पिछली बार क्या होता था कि कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता था। और एक चीज ये हो गई। दूसरा क्या हो गया कि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो बोर्ड का एग्जाम में बच्चे बिजी रहे हैं। जो 12th कर रहे हैं इस बार, 12th जो अपीयरिंग है, वो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बिजी रहे। तो ये एक दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि इसको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि 25 लाख से एक्सीड नहीं कर पाएंगे ये रजिस्ट्रेशन। समझ रहे हो? नहीं तो हो सकता था ये 26 लाख 27 लाख पहुंच जाते अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी ना होता। तो ये 26-27 लाख पहुंचने में इनको कोई दिक्कत ना होती। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे मैंडेटरी करने से क्या हो गया। देखो, मैंडेटरी करने से ये हो गया कि बहुत सारे बच्चे इसको बनवाने के चक्कर में बिजी हो गए और बहुत सारे बच्चे अपने बोर्ड पे फोकस करने लगे। तो उन लोगों ने नीट 2025 के फॉर्म के ऊपर फोकस ही नहीं किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि भैया इसकी लास्ट डेट बढ़ाइए, जिससे कि सारे बच्चे जो छूट गए हैं वो बच्चे तो कम से कम अप्लाई कर पाए। ये ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। तो इसी को देखते हुए ये लग रहा है कि 2025 में 25 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन होना कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि देखो, आप लोग 2024 में 24,06,079 तो रजिस्ट्रेशन हो ही गए थे। हालांकि 2024 में रजिस्ट्रेशन में कोई विवाद नहीं था, उसके बाद बहुत सारे विवाद हुए हैं। लेकिन एक ट्रेंड देखते जाओ आप, 2021 फिर 22 फिर 23 फिर 24 फिर 25, कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जंप होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि 25 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन जो है 2025 में वो हो गए होंगे। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज, अब बात करते हैं कि क्या कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं आप लोगों को अब कट ऑफ के ऊपर लेके चलता हूं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बताऊंगा, उसी से आप लोगों को एक आइडिया लग पाएगा कि 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाला है। 2021 का जो कट ऑफ रहा था वो 138 था। देखो, कट ऑफ क्या होता है, नीट का एकदम चीजें पहले ही फिक्स हो जाती हैं। कैसे फिक्स हो जाती हैं कि 50th परसेंटाइल तो कट ऑफ रहता है इसका जनरल के लिए, 50th परसेंटाइल। तो 2021 में 720 से 138 लिखा है, इसका मतलब 138 मार्क्स जिस बच्चे के थे उसका 50th परसेंटाइल आ चुका था। मतलब 138 मार्क्स पे 50th परसेंटाइल उसने गेन किया था। ये होता है, क्योंकि कट ऑफ तो इनका जनरल का 50th परसेंटाइल ही रहता है। तो 138 मार्क्स पे 2021 में 50th परसेंटाइल आया था। अब मैं 2022 का दिखाता हूं आपको। 2022 में 117 मार्क्स पे 50th परसेंटाइल आया। 2023 में 137 मार्क्स पे 50th परसेंटाइल आया। अब 2024 की जब बात करते हैं तो इसको देखो कितना हैवी जंप हुआ है, 162 मार्क्स पे 50th परसेंटाइल आया। हालांकि 2024 में तो इतने ज्यादा विवाद हुए थे, इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि मतलब केस तो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था। सारे बच्चों ने पूरी जान लगा दी रीनीट होने के लिए, लेकिन रीनीट नहीं हुआ। बाकी इस पे बहुत ज्यादा मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट जाके
और फिर वहां से डिसीजन आके फिर नीट का एग्जाम हुआ था। तो इसी चक्कर में ये जो कट ऑफ गई है 162, ये बहुत हाई गई है, जो मेरा पर्सनल मानना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम सही होने वाला है, बट जो 162 मार्क्स 2024 में कट ऑफ गई थी वो बहुत हाई गई थी। वो इसीलिए गई थी क्योंकि ये पूरा कंट्रोवर्सी मामला रहा था, जो कि क्वेश्चन पेपर लीक होना और ये बहुत सारी चीजें हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे काफी सारे क्वेश्चंस उठाए थे, अदर बॉडीज ने भी उठाए थे, लेकिन अभी क्या हुआ, इस पे रीनीट नहीं हुआ था। अब देखो 2025 का मामला देखते हैं कि 2025 में क्या होने वाला है। 2025 का जो सीन रहने वाला है वो लगभग मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 150 से 155। रीजन मैं बताता हूं। रीजन देखो, रीजन ये है कि जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो भी चेंज कर दिए गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें एक और स्लाइड है, मैं एक और स्लाइड आगे ले लेता हूं। ये देखो, ये स्लाइड यही बोल रही है कि एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नीट 2025 में चेंज हो गए हैं। इसका इंपैक्ट डायरेक्ट आप लोगों को कट ऑफ पे दिखेगा। रीजन उसका क्या है, एक तो इस बार जो स्ट्रिक्टनेस अपनाई जाएगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, जो कि होप किया जा रहा है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है भाई। बच्चे और मैं, हम लोग टीचर्स और बच्चे होप ही कर सकते हैं, पेरेंट्स भी होप ही कर सकते हैं कि जो स्ट्रिक्टनेस रहेगी वो टॉप लेवल की रहनी चाहिए। तो कहीं से पेपर लीक होने वाला मामला या कहीं से फ्लॉज निकल के आए या कुछ भी घपला घोटाला हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये कंट्रोल लगेगा जो कि कट ऑफ को डाउन करेगा, एक चीज। दूसरा, जो पेपर का पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो अचानक से एग्जाम पैटर्न चेंज होने से नेक्स्ट ये ड्रॉप आता है कट ऑफ में। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से, जो आपको ऑप्शनल मिला करता था 2024 तक, वो एक ऑप्शनल वाला सीन खत्म हो गया है कि आप ये नहीं तो ये कर लो सेक्शन बी में, याद है आप लोगों को। इस तरीके की चीजें खत्म कर दी गई हैं। इसलिए 2025 का जो कट ऑफ रहने वाला है वो इतना तो कंफर्म हो रहा है कि ये 162 को बीट नहीं करेगा, 162 के बिलो ही रहेगा। और जो कंडीशन दिख रही है प्रीवियस, देखो इसको कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो। 2023 में कट ऑफ 137 तक गया था, तो इस बार 2025 में मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं 150 से 155 की भी। इससे ऊपर मेरे हिसाब से कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, इसी के आसपास डोलना चाहिए कट ऑफ, क्योंकि 162 तो ये अपवाद था यार। इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हुई, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तब जाके 162 पे कट ऑफ गया था। मैं फिर बता दूं, 162 का मतलब क्या है कि 50th परसेंटाइल जो बच्चे ने स्कोर किया था, 50th परसेंटाइल, उसके 162 मार्क्स थे। और ये 162 किसके लिए था, अनरिजर्व के लिए था। तो 2025 में अनरिजर्व के लिए कट ऑफ कितना जाने की संभावना है, 150 से 155। ठीक है, तो आप लोग ये टारगेट करो। अब देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, मोस्टली जो मार्क्स स्कोर करते हैं बच्चे, तो जो 400 से लेके और 500 के बीच में जो मार्क्स आते हैं, वो बहुत ज्यादा मार्क्स बच्चों की इसी रेंज में स्कोर होते हैं, 400 से 500 के बीच में। 500 से 600 के बीच में फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं, उतने ज्यादा नहीं रहते हैं। और 600 प्लस जो होते हैं वो तो कुछ ही लिमिटेड स्टूडेंट ही होते हैं जो 600 प्लस स्कोर पर कर पाते हैं। देन सेम गोज विथ 700 प्लस। 700 प्लस वाले वो होते हैं जो कि फिर एम्स इन सब चीजों को टारगेट करने लगते हैं, वो बच्चे से 700 प्लस वाले होते हैं। अभी अगर आप 600 प्लस स्कोर कर रहे हो तो भी आपके चांसेस है कि आपको स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस का मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 500 से 600 के बीच में स्कोर कर रहे हो और आपके पास फंड नहीं है, जो कि आप इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हो। हालांकि देखो, मैंने बहुत सारी सीरीज में कवर किया है, मैंने वीडियोस डिस्कस करे हैं कि अगर आपके 500 से 600 के बीच में मार्क्स हैं, 500 से 600 के बीच में मार्क्स हैं और आप थोड़ा पैसा अफोर्ड कर सकते हो, तो लगभग 60 lakhs में आपका एमबीबीएस इंडिया से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास 60 लाख नहीं है, आपके पास 30 से 40 के आसपास का बजट है या 30 लाख तक का ही बजट है, तो आप क्या कर सकते हो, एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड से कर सकते हो। आपका आराम से एमबीबीएस इतने में हो जाएगा। और इसकी एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मेरी करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट कर सकते हो। हम लोग आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको कहाँ से एमबीबीएस करना चाहिए, आपको पूरी की पूरी चीजें अरेंज करके देंगे।
बात फिर आती है 500 से 600 के बीच में। तो अगर आप इंडिया में कॉलेजेस चाह रहे हो और आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हो लगभग 60 लाख के आसपास, तो आपकी इंडिया में काउंसलिंग करा देंगे। इसके बाद अगर आपके 400 से 500 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं इसी 2025 में, तो भी आपका इंडिया से हो जाएगा एमबीबीएस। लेकिन खर्च जो है थोड़ा सा फंड के आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि फंड थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी 13 लाख रुपए पर ईयर फीस है। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि लगभग 1 CR के आसपास आपका खर्च पहुंच जाएगा, जो टोटल पूरा एमबीबीएस का खर्च मिला के आता है। क्योंकि 3 से 4 लाख रुपए तो ये लोग कॉशन मनी या बोल सकते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करा लेते हैं। हालांकि ये सारी चीजें मैं वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, आप लोग जाके देख सकते हो, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और मार्क्स के हिसाब से आपके ऊपर आपके पास कितना बजट होना चाहिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं आयुष वालों की, जो कि आयुष कोर्सेस करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास 500 मार्क्स के आसपास हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा आयुष का, BAMS का। अगर आपके पास 300 के आसपास मार्क्स हैं, 250 के आसपास मार्क्स हैं, तो आपको ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनकी बेसिक फीस 2 से 2.5 लाख के बीच में होगी। मतलब आप लगभग 10 लाख में BAMS पूरा कर लोगे। तो ये सारी चीजें कंप्लीट डिटेल में जानने के लिए आप मेरी करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट कर सकते हो। MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, ये सारे कोर्सेज हम लोग करवाएंगे। तो फाइनली जो मेन मोटो था, टारगेट था, वो यही था कि आप लोगों को ये बताना कि इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग 152 155 रहने वाला है। इतना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो आप लोग ऊपर नीचे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिल जाए। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।